नमस्कार साथियों। तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 तथा शारीरिक शिक्षक जिनका स्थायीकरण 2025 में होने वाला है, तो उनके लिए फिक्सेशन ऑनलाइन किस प्रकार से करना है, शाला दर्पण स्टाफ विंडो से ऑनलाइन किस प्रकार से होगा। ऑनलाइन करने के दौरान नियोक्ता अधिकारी का चयन, पदस्थापन का प्रकार का चयन, रिसफल के दौरान यदि किसी का हुआ है तो उसमें क्या करना है, यदि किसी प्रकार के अवकाश लिए हैं तो सभी की जो चर्चा है विस्तृत रूप से हम इस वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ आपको ऑनलाइन करके बताएंगे कि किस प्रकार से प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। साथ ही साथ बहुत से साथियों के ऑनलाइन करने के बावजूद या फाइल ऑफलाइन भेजने के दौरान डीओ ऑफिस से आक्षेप लगकर फाइल वापस आ सकती है। तो इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आक्षेप कहाँ कहाँ लग सकते हैं और उनसे बचाव का तरीका क्या है, किस प्रकार से हमें बनना है जिससे हमारे कोई यहाँ गलती की संभावना ना रहे। तो संबंधित कार्य की जो शाला दर्पण स्टाफ विंडो है वो आपको लॉगिन कर लेनी है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर आपको फॉर्म के नाम से एक टैब दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विसेज, इस पर आपको दैन क्लिक करना है और वापस आपको यहाँ पर नीचे फॉर्म्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर यहाँ आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे आएंगे, एसीपी के लिए अप्लाई, कन्फर्मेशन के लिए, कंपटीशन फॉर एग्ज़ाम एनओसी के लिए, विदेश यात्रा, वीआरएस, पीएचडी। तो यहाँ पर हमें स्थायीकरण यानी कि फिक्सेशन को ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर जो कन्फर्मेशन फॉर्म दिखाई दे रहा है, इसके नीचे क्लिक एयर दिखाई दे रहा है, इस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। ये आपके सामने जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है उसके स्थायीकरण का जो आवेदन है ऑनलाइन आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कार्मिक का नाम दिखाई दे रहा है, उसकी एम्प्लॉय आईडी दिखाई दे रही है, मूल पद दिखाई दे रहे हैं, विषय दिखाई दे रहे होंगे। हम जिसका आवेदन कर रहे हैं वो शारीरिक शिक्षक का कर रहे हैं, इसलिए इनके यहाँ पर विषय नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि कोई L1 का है तो यहाँ पर L1 दिखाई देगा, L2 का है तो L2 के साथ में विषय दिखाई देगा। स्थायीकरण के लिए मूल पद, तो ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इस पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके ऑटोमेटिक दिखाई देगा, जिसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। विषय में इसके सामने सेलेक्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे जो आपका विषय होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। शारीरिक शिक्षक का कोई विषय नहीं होता, इसलिए यहाँ पर डैश डैश दिखाई दे रहा है, तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में नियोक्ता अधिकारी का चयन करें, तो नियोक्ता अधिकारी के चयन में ड्रॉप डाउन लिस्ट पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे निदेशक माध्यमिक शिक्षा, संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी में 2 हैं, माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, विकास अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। सबसे पहले हम तृतीय श्रेणी जो शिक्षक है L1 और L2 दोनों की ही बात करेंगे। तो दोनों के लिए यहाँ पर जो आपके नियोक्ता अधिकारी आएंगे वो यहाँ पर विकास अधिकारी आएंगे। अब बहुत से साथियों कहें कि नहीं सर हमारे द्वारा या हमसे जो सीनियर है उसने जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक वेद दिया था, पहले मुख्य माध्यमिक वेद दिया था, तो उसका क्या करें। तो इसके संबंध में भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो 2024 का कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षक करौली का एक आदेश था, इसमें जो अभ्यर्थियों के आक्षेप लग के आए थे उन आक्षेपों का कारण दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे L1 के ही कोई टीचर हैं, उनका ऑब्जेक्शन लगा है कि नियोक्ता अधिकारी का नाम आप विकास अधिकारी यहाँ पर अंकित करें। तो जो पहले आरपीएससी से सिलेक्शन होता था तो उन केस में हो सकता है कि जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक आता हो, लेकिन अब जो है आपके जो नियोक्ता अधिकारी हैं वो यहाँ पर विकास अधिकारी आएंगे। यदि आप विकास अधिकारी सेलेक्ट नहीं करते हैं तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आपकी फाइल वापस आ सकती है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर इनके आक्षेप लगेंगे, ऑब्जेक्शन लगेंगे और आपको वापस फाइल भेजनी होगी। दूसरा, शारीरिक शिक्षक की यदि हम बात करें तो शारीरिक शिक्षक के जो आदेश निकलते हैं वह जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय के द्वारा निकलते हैं, तो आपको यहाँ से नियोक्ता अधिकारी उन्हीं को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में जो जिला है वो आपके जिला यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। यदि किसी प्रकार की कोई गलती है तो चेंज कर लें, चेंज हो जाएगा। मेरिट नंबर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। फिर भी यदि आपको लगता है कि मेरे मेरिट नंबर यहाँ पर गलत हैं तो आपका जो फॉर्म 10 है, फॉर्म 10 में आपको संशोधन करना होगा। यदि फॉर्म 10 लॉक है तो सीबीओ ऑफिस से अनलॉक होगा, उसके बाद में या पीओ ऑफिस से आपके अनलॉक होगा, उसके बाद में ही आप फॉर्म 10 में संशोधन कर पाएंगे। परीक्षा परिणाम रिवाइज यानी कि आपका
रीसफल हुआ है, रीसफल में आपके जिले विले कुछ भी चेंज हुआ है तो आपको यहाँ पर रिवाइज में हाँ सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद में जो आपके मेरिट नंबर हैं वो इसके आगे आपको अंकित कर देना है, अपडेट कर देना है। और यदि नहीं हुआ है तो आपको नो को ही सेलेक्ट, नहीं को ही सेलेक्ट रखना है। कैटेगरी बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है, पिता का नाम बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, मोबाइल जन्म तिथि और मोबाइल नंबर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। वर्तमान पद पर कार्य ग्रहण की जो तिथि है ये भी यहाँ पर आपकी बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई दे रही है। समय मध्याह्न पूर्व बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। किसी प्रकार की गलती है फॉर्म 10 में ही संशोधन होगा, उसके बाद ही इसमें अपडेट होगा। अनवरत कार्यरत है या नहीं, यानी कि लगातार सेवाएं दी है या नहीं, तो है तो हाँ, अदरवाइज नो। नियुक्ति आदेश क्रमांक आपके यहाँ फॉर्म 10 से ही लिए गए हैं, बाय डिफ़ॉल्ट है, दिनांक भी लिए गए हैं। पद पर स्थायीकरण की प्रस्तावित तिथि, यानी कि आपका फिक्सेशन कब कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसने ज्वाइन जो किया था 30 सितंबर 2023 को ज्वाइन किया था, कब, मध्याह्न पूर्व। तो इनका जो फिक्सेशन होगा वह होगा 30 सितंबर 2025 को। स्पष्ट है। यदि इनकी जो समय है वो मध्याह्न पश्चात होता तो इनका जो टाइमिंग होती फिक्सेशन की वो होती 1/10/2025। यदि मध्याह्न पश्चात है तो एक दिन बढ़ जाएगा, मध्याह्न पूर्व है तो सेम डेट में ही इनका फिक्सेशन होगा। ये डेट को आपको क्लियर रखनी है, गलत नहीं करनी है, क्योंकि फिक्सेशन डेट के संबंध में ही एक कार्मिक के यहाँ पर आप देखेंगे ऑब्जेक्शन लगा था कि एक कार्मिक है संजीव कुमार, इसके यहाँ पर 31/5/2022 को मध्याह्न पश्चात की ज्वाइनिंग थी। तो यहाँ पर इसने जो फिक्सेशन की डेट भरी है 31/5/2024 भर दी, जिसके कारण यहाँ पर आक्षेप आया है कि नियमितीकरण तिथि सही अंकित करें। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है स्कूल एनआईसी कोड, तो यह सभी को नहीं बना है। यदि कार्मिक मॉडल स्कूल का है तो अपने पूर्व विद्यालय का एनआईसी कोड भरे, अन्यथा लागू नहीं है। इसके बाद में देखेंगे संबंधित कक्षा का 2 वर्ष का परीक्षा परिणाम, प्रोबेशनरी अवधि का विवरण। तो यहाँ पर आपने जैसे सत्र, यहाँ पर एक तो इसका पिछले 2 वर्ष का बनना है, 2023 की ज्वाइनिंग है, 2023-24 आ जाएगा एक। तो उसके बाद में जो भी कक्षा दी गई थी उनको, तो वो कक्षा यहाँ से आपको देखनी है, बोर्ड की कक्षा 5वीं है, 8वीं है। उसके बाद में विषय सेलेक्ट करने हैं, जो भी विषय दे रखा है, आर्ट का है, ईवीएस है, जनरल है, हिंदी इंग्लिश जो भी है सेलेक्ट करना है। कितनी छात्र संख्या थी, परीक्षा परिणाम % में देना है और उसके बाद में सेव कर देना है। यदि 8वीं कक्षा या 5वीं में दूसरे विषय दे गए हैं तो कुछ इसी प्रकार से इनको वापस यहाँ पर सेव करते जाने हैं और नेक्स्ट एंट्री यहाँ पर ऑटोमेटिक ओपन होती जाएगी। संस्था प्रधान के मोबाइल नंबर इसके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। देन है कार्मिक का सेवा विवरण, तो सेवा विवरण यहाँ पर नीचे दिया गया है। यदि किसी प्रकार का कोई संशोधन करना है तो यहाँ पर आपके जो फॉर्म 10 है वहीं से आपको करना होगा। नेक्स्ट है उपभोग किए गए अवकाशों का विवरण। अब यहाँ पर आप देखेंगे अवकाशों के विवरण में यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो सारे प्रकार के अवकाश दिखाई देते हैं। यदि किसी कार्मिक ने आकस्मिक अवकाश यानी कि CL ली है तो हमें यहाँ पर आकस्मिक अवकाश को सिलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 वर्ष हैं प्रोबेशन के, प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष। प्रथम वर्ष में लिया है तो आपने प्रथम वर्ष को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर हमने प्रथम वर्ष सेलेक्ट किया, उसके बाद में यदि आप जिस डेट की अवकाश आपने लिया है उस डेट में यदि आधे दिन का यानी कि हाफ CL लिए है तो आपको यहाँ पर जो चेक बॉक्स है उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपकी जो आधे दिन की अवकाश है वो सेलेक्ट हो जाएगा। यदि हाफ CL नहीं लिए है तो ये चेक बॉक्स पर टिक नहीं करना है। अब अवकाश का दिनांकवार विवरण की कब से अवकाश लिए, जैसे यहाँ पर हमने दिनांक कोई सी भी दिनांक सेलेक्ट करी 2/9/25। अब यदि किसी कार्मिक ने केवल 2/9/25 यानी कि एक दिन का ही अवकाश लिया है तो जो कब तक है इसमें भी हमें यहाँ पर 2/9/25 को ही सेलेक्ट करना है। तो कुल संख्या यहाँ पर 1 हो गई। अब यहाँ पर जो पहले जो अपलोड का यहाँ पर आ रहा था अब वो अपलोड का नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, उसका कारण क्या है? देखिए, आकस्मिक अवकाश में आपको किसी भी प्रकार का कुछ अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आपसे जो अपलोड का आ रहा था वो ऑप्शन हट गया है। अब आपको इसे सेव पर क्लिक कर देना है। नीचे यहाँ पर आप देखेंगे आकस्मिक अवकाश आपका प्रथम वर्ष में 1 यहाँ पर आपका दिखाई दे रहा है। अब यदि किसी कार्मिक ने पैटर्निटी लीव ली है तो यहाँ पर हम वापस जो पितृत्व अवकाश है इसको हम सेलेक्ट करते हैं और अवकाश का जो दिनांकवार विवरण है इसमें कब से, तो जब से भी आपने लिए, जैसे हमने 1 तारीख से लिए 1 को सेलेक्ट कर लिया, कब तक 15 दिन की पैटर्निटी लीव मिलती है
तो 15 तारीख हमने सेलेक्ट कर ली। कुल संख्या यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 15। और आदेश की जो प्रति है यहाँ पर वो अब आपको अपलोड करनी है। जो आप आदेश के तहत आपने पैटर्निटी लीव आपकी स्वीकृत हुई है, उस आदेश को आपको यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना है और आपको उसे वहाँ से सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। फाइल अपलोड करते समय ध्यान आपको ये रखना है, जो फाइल की जो साइज है वह 2 MB से कम होनी चाहिए, तभी यहाँ पर आपकी फाइल जो है अपलोड होगी। तो इस प्रकार से आपकी जो अवकाश है, सारे अवकाश आपको फिल करने हैं। यदि आपने मैटरनिटी लीव यानी कि प्रसूति अवकाश लिया है तो भी वहाँ पर जो आपके आदेश हैं उनकी प्रति अपलोड आपकी होगी। तो इस प्रकार से अवैतनिक लिया है, असाधारण अवकाश लिया है, तो सारे अवकाश की डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। ये कार्य करने के बाद में आपको यहाँ से सेव पर क्लिक करना है, जिससे कि आपकी जो सारी डिटेल्स है वो एक बार सेव हो जाए। रिव्यू के लिए आप एक बार इसे वापस चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल आप एक बार चेक करें। उसके बाद में आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। तो जब आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो रजिस्टर नंबर है उन पर एक OTP आएगा, उस OTP को आपको एंटर करना है। तो आपका जो फिक्सेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन आपका अपलोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो आपका फिक्सेशन फॉर्म है आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।